नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है। देखिएगा, एक तो है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। दूसरा है आपका कॉस्ट प्राइस और तीसरा है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिएगा, हमें इतना पता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। कितना है? 7:6। किस किस का? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य का 7 और क्रय मूल्य का 6। ये अनुपात कब निकल के आता है? ये जो अनुपात है कब निकल के आता है? जैसे मान लो मेरा मार्क प्राइस कितना है? 70 और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 60। 7 और 6 ही तो है। अब देखो, 0 से 0 कट जाएगा, या फिर मैं 10 से कटा दूंगा। 10 से ये 7 बार में कट जाएगा, 10 से 6 बार में, तो 70 कट गया 10 से 7 बार में, 60 कट गया 10 से 6 बार में, तो अनुपात 7:6 ही तो निकल के आया। यही तो अनुपात निकल के आ गया। अब देखो, मेरे पास 70 है, 70 माना था ना मैंने। अब इस 70 का मैं क्या करूंगा? 10% निकाल लूंगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, क्योंकि उसने 10% छूट दी है ना। तो मार्क प्राइस मेरा 70 रुपया हो गया। मार्क प्राइस हो गया मेरा 70 और कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 60। और मार्क प्राइस पे मैं क्या करूंगा? 10% की छूट निकालूंगा। तो 70 पे मैं 10% की छूट निकालूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, कितना बचेगा? 7। कितने की छूट दी जा रही है? 7 रुपए की छूट दी जा रही है। यानी कि हम 7 रुपए कम में बेचेंगे। 70 रुपए की चीज को 7 रुपए कम में बेचेंगे तो 63 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, मेरी वो वस्तु 60 रुपए की थी, लेकिन मैं कितने में बेच रहा हूं? 63 रुपए में बेच रहा हूं। तो मुझे फायदा कितने का होगा? 3 रुपए का। फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस 60 रुपया है और प्रतिशत के लिए क्या करोगे आप? 100 से गुना। 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, और 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में। यानी कि जो रेट प्रतिशत है वो 5% है। तो कितना परसेंट का लाभ होगा? 5% का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको साधारण ब्याज नहीं पता क्या है। जब नहीं पता होता है तो आप उसे 100 मान लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल को आपने 100 मान लिया। क्लियर है ना? प्रिंसिपल को आपने 100 मान लिया। अब एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100। ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है। अब प्रश्न में देखिए क्या क्या दिया गया। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 है। मूलधन का, तो मूलधन मेरा कितना है? 100 माना है मैंने। इसका 2/5 है, तो 100 का 2/5 में निकालूंगा। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, 20 का गुना 2 से हो जाएगा तो 40। तो मेरा ब्याज कितना हो गया? 40 रुपया मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, ब्याज में कितना लिखूंगा? फॉर्मूले में 40। इंटरेस्ट मेरा कितना है? 40 का। प्रिंसिपल मैंने 100 रुपया माना है। रेट मुझे पता करना है, निकालना है रेट। और टाइम दिया गया है 5 वर्ष का, तो 5 लिख लेंगे। और बटे में कितना है? 100। अब देखना, 100 से 100 ये कट जाएगा, 5 8 40 कट जाएगा 8 बार में। इधर क्या बचा? रेट। तो रेट आपका निकल के आ गया 8% का। आपका जो रेट है वो कितना परसेंट है? 8। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बोर्ड मास आना चाहिए। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स और बार सॉल्व होते हैं। तो इसमें देखो, बार है 8 और 9 के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। देखो, 40 गुने 1/3, 15 प्लस 11 माइनस, यहां तक आ गए। अब इनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो बार को जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 40 गुने 1/3, ब्रैकेट का मान कितना हो गया? 15 और 11 26, 26 में से हटाएंगे 17 तो बचेगा 9। तो गुने 9, इस पूरे का मान 9 आ गया, मैंने 9 लिख लिया। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 40 का गुना 3 से कर दीजिए तो ये जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120।
यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 120। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इसका मान हमें बताना है, क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से पहचान लेंगे कि अगर आप इसको a माने और इसको आप b माने तो देखो ये क्या है, a का स्क्वायर और ये क्या है, b का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितने के होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होता है। बस प्रश्न खत्म हो गया। a का मान कितना है 101, तो 101 करो, प्लस b का मान 99 है, 99 कर दो। a का मान है 101 माइनस b का मान है 99, तो 99 कर दो। अब देखो 101 में 99 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इंटू 101 में से 99 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 200 का गुना 2 से कर देंगे तो आंसर आपका 400 आ जाएगा। ये हो गया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब 400, यानी कि डी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर आप इसको किसी अलग तरीके से करने चाहते तो बहुत समय लग जाता, हो सकता है आंसर भी सही नहीं आता। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा यहाँ पे ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कराए हैं आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको अभी के अभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये इतनी जगह मैंने इसकी सॉल्यूशन के लिए छोड़ी है, मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा आपसे नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।